हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का वो है डिफरेंशिएशन ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो आप ध्यान दीजिए, ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है। सपोज इफ x इज इक्वल टू सपोज स्टेटमेंट इफ x इज इक्वल टू 8t का स्क्वायर, y इज इक्वल टू दिस इज 2at एंड फाइंड करना है आपने क्या, dy/dx। तो आप ध्यान दें, ये जो डिफरेंशिएशन है पैरामीट्रिक फंक्शन की वो क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx। x दिया हुआ है आपको 80 का स्क्वायर, y दिया हुआ है 280 और आपने फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, ध्यान दें, सबसे पहले x किसके इक्वल है, 80 स्क्वायर के। x किसका फंक्शन है, t का, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। x किसका फंक्शन है यहाँ पे, t का, तो हम डिफरेंशिएट दोनों तरफ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। dx/dt इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है और t की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t। उसके साथ ही y क्या दिया हुआ है हमें, 2at और आपने डिफरेंशिएट करना है इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। 2a कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। तो dy/dx किसके इक्वल होगा, dy/dt इंटू dt अपॉन में dx। dy/dx की वैल्यू आएगी dy/dt इंटू dt/dx। तो ध्यान दें, dy/dt की वैल्यू क्या गिवन है हमें, दिस इज 2a मल्टीप्लाई और dt/dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। बच्चे dx/dt की वैल्यू 2at और 1 है, तो dt/dx क्या होगा, इसका ऑपोजिट 1 अपॉन में 2at। 2 से 2 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ और 1 अपॉन 2 इसका आंसर है। इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सपोज we have given one more statement। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, से इफ x इज इक्वल टू, योर क्वेश्चन इज फाइंड dy/dx और क्वेश्चन क्या गिवन है, सपोज x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड y किसके इक्वल है, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा और आपने फाइंड आउट करना है dy/dx। ध्यान दें, ये डिफरेंशिएशन पैरामीट्रिक फंक्शन की क्या है। अब आप ध्यान दें, x किसका फंक्शन है, थीटा का, और y भी किसका फंक्शन है, थीटा का, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बेटा 2 कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है, cos थीटा का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है, cos थीटा का होल स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन के 3 स्टेप्स, पावर आ गया ना, एक पावर हमने रिड्यूस कर दी और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, दिस इज माइनस का sin थीटा। तो फिलहाल 2 cos स्क्वायर थीटा है, हमें डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। 2 बेटा कांस्टेंट है, सबसे पहले पावर आगे आई, एक पावर हमने रिड्यूस कर दी cos थीटा और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस में sin थीटा। पावर आगे, पावर कम और cos का माइनस साइन। माइनस ऑफ ए 2 2 जा 4, ये आ गया sin थीटा cos थीटा। अगला स्टेप y किसके इक्वल है, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखेंगे आप, 2 sin थीटा का होल स्क्वायर। नॉट डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dy/d थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दे 2 कांस्टेंट है, sin थीटा की होल स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आ गया ना, एक पावर रिड्यूस करी और sin का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos थीटा। 2 इंटू 2 4 sin थीटा cos थीटा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। तो dy/dx किसके इक्वल होगा, दिस इज dy/d थीटा इंटू d थीटा बाई में dx। तो dy/d थीटा की वैल्यू बताएं क्या आ रही है, दिस इज 4 sin थीटा cos थीटा इंटू d थीटा/dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, वो क्या आएगा, 1 अपॉन में माइनस का 4 sin थीटा cos थीटा। ओके, dy/d थीटा की वैल्यू लिखी इंटू d थीटा/dx में इसका रेसिप्रोकल। देखो हमने उल्टा दिया, 4 से 4 कैंसिल, sin थीटा cos थीटा कैंसिल, वैल्यू विल बी -1। ये आपका आंसर आ गया। तो ध्यान रहे, दिस वी कॉल एज डिफरेंशिएशन ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शन। इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना
डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी अनदर फंक्शन। ये क्या है हमारा टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। का टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन with respect to another function। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप बताएं जरा इस लाइन का क्या मतलब है। अगर हम एक लाइन लिखते हैं डिफरेंशिएट y with respect to x, इस लाइन का क्या मतलब होगा? मीन्स वी हैव टू फाइंड dy by dx। ओके, अगर आप लिखते हैं डिफरेंशिएट y with respect to x, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड dy by dx। अगर हम सपोज ये लिखें डिफरेंशिएट z with respect to t, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है हमें फाइंड आउट क्या करना है, dz अपॉन dt। तो क्या करें हम, z विद रिस्पेक्ट टू t का मतलब हो गया आपने dz पर dt फाइंड आउट करना है। सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मींस एक फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है, आपने डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में? एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। अब आप क्या करेंगे? ध्यान दें, अगर हम एक लाइन लिखते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब था dy by dx। अब ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। आप सपोज करो ये टर्म y और इसको z हम लेट करके चलते हैं, लेट y इक्वल्स एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। ओके, एक को हमने y लेट करा और दूसरे फंक्शन को क्या लेट किया हमने? z। अब y किसका फंक्शन है? x का। आपने डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, पावर आगे और एक पावर रिड्यूस। नाउ z इज अ फंक्शन ऑफ x, व्हाट इज dz by dx? पावर आगे और एक पावर रिड्यूस। हमें y है, ये फंक्शन z है, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किया तो 2x आया, और z को जब डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किया तो ये 3x स्क्वायर आ गया। नाउ हमें डिफरेंशिएट करना है इस टर्म को इसके रिस्पेक्ट में, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? dy by dz। ये y है और ये z है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z का मतलब है हमें dy by dz निकालना है। लिखेंगे क्या? dy by dx इंटू dx अपॉन में dz। क्या लिखेंगे? dy by dz को dy अपॉन में dx इंटू dx अपॉन dz। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx? दिस इज 2x इंटू, और dx by dz क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन में 3x का स्क्वायर। इस x से ये x कैंसिल हो गया, योर आंसर विल बी 2 by में 3x। इज दैट फाइन? आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आ जाए डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन कैसे करेंगे? जरूरी नहीं है आपने इसको y और z लेट करना है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। से दिस इज टर्म u एंड से दिस इज v, मीन्स du by dv निकालना है। अगर हमने इसको y और इसको z लेट किया, मीन्स हमें dy by dz निकालना है। क्या किया? dy by dx मल्टीप्लाई dx by dz एंड यू गॉट द आंसर। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी से ऊपर बेस्ड है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको उसकी स्टेटमेंट बता रही हूँ। जैसे कि सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू से कॉस क्यूब एक्स। आपने डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस क्यूब एक्स। ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट y इज इक्वल टू से साइन स्क्वायर एक्स, इस फंक्शन को y का नाम दिया, एंड z इज इक्वल टू से कॉस क्यूब एक्स। ओके, इसको y नाम दे दो और इसको z नाम दो। पहले तो ये पता होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? साइन एक्स की होल पावर 2। अनदर फंक्शन z किसके इक्वल है? दिस इज कॉस एक्स की होल पावर 3। ओके, y किसका फंक्शन है? x का, तो डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। नाउ dy by dx इज इक्वल टू, स्टेप्स वही, पावर का आगे आना, एक पावर देखो हमने रिड्यूस कर दी, 2 में से 1 गया 1,
और डेरिवेटिव बीच वाली टर्म का जिसकी पावर को हमने कम किया वो क्या था, साइन एक्स। ये बना बच्चे 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। नाउ कम टू जेड पॉइंट, डी जेड बाई डी एक्स, अगेन पावर आगे एक पावर रिड्यूस, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस में साइन एक्स, ये क्या आ गया माइनस में 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स। अब आपने डिफरेंशिएट करना था इसको इसके रिस्पेक्ट में, ये वाई था और ये जेड था, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी जेड। क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में डी जेड। ओके, डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड। ध्यान दें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, दिस इज 2 sin x cos x into, and what about dx by dz, this is reciprocal 1 upon में -3 cos square x into sin x। ओके, जो टर्म्स कैंसिल होती है कैंसिल करें, sin x से sin x हो गया, cos x से ये हो गया, दिस इज माइनस का 2/3, दिस इज cos x, ओनली 1 by cos कैन बी रिटन एज secant x। तो ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रहे cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, secant x। Now come to the next question। ये भी यही टाइप डिस्कस कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। सपोज आई हैव अ स्टेटमेंट से डिफरेंशिएट, योर क्वेश्चन इज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू से टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो नो, अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि डिफरेंशिएट करना है आपने इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, इस अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। ध्यान दें, एक को y और एक को z लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू से cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये फंक्शन y और इसको नाम दे दिया आपने z का, क्या है, टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x का स्क्वायर। अब आप ध्यान दें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाहर इनवर्स का फंक्शन है, कोशिश करो अगर कॉस इनवर्स बाहर है अंदर भी कॉस बन जाए। और अगर आपको याद हो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक्स को क्या पुट करके चलेंगे, टेंजेंट थीटा। तो वही क्या आया, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया, कॉस इनवर्स। ये फॉर्मूला किसका आ गया, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कॉस 2 थीटा, जो कि है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस से कॉस इनवर्स करके 2 थीटा आ गया, 2 एज इट इज। थीटा को क्या लिखोगे आप, दिस इज टेंजेंट इनवर्स एक्स है क्या, y। डिफरेंशिएट करो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 एज इट इज। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। Now come to this point, tan 3 थीटा का फॉर्मूला था 3 tan थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने इसको x को भी क्या पुट कर दिया यहाँ पे, टेंजेंट थीटा। यह है आपके पास tan इनवर्स 3, बच्चे x की जगह tan थीटा लिख रहे हैं, x क्यूब का मतलब टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला किसका है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट 3 थीटा। ध्यान दें tan से tan इनवर्स करके 3 थीटा आ गया, 3 एज इट इज, और थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, टेंजेंट इनवर्स x। ये z है और ये क्या था, y इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला बच्चे, 2 कांस्टेंट था, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ z, dz by dx, 3 as it is, tan इनवर्स x अगेन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने इसको y लेट किया था और इसको z लेट किया था, मीन्स हमें dy बाई डी जेड फाइंड आउट करना है। वैल्यू वही सेम, dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे पहले, इनटू dx बाई डी जेड, इसको उल्टा करके लिखेंगे। ये टर्म इससे कैंसिल होके वैल्यू विल बी 2/3। दोबारा देखें, dy बाई डी एक्स है, ये dz बाई डी एक्स है। हमें बच्चे dy बाई डी जेड निकालना था, तो dy बाई डी जेड कैसे फाइंड आउट होगा, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई dx बाई डी जेड। dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई, इसको हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया, ये इससे कैंसिल हुआ एंड योर आंसर विल बी 2/3। यस गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हो
और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी लगता है कि हमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, कहीं से कोई कमी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।